नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे गंगा की शुद्धता को लेकर। देवभूमि उत्तराखंड में गंगा की शुद्धता को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल जल संस्थान ने गंगोत्री एसटीपी से निकलने वाले पानी को पूरी तरह से साफ बताया है। जल संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए एसटीपी से निकलने वाले पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 195 एमपीएन बताई है। एनजीटी के मानकों के अनुसार 100 ml पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 230 एमपीएन और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 1000 एमपीएन से अधिक होनी चाहिए। वहीं जल संस्थान की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है और भाजपा का कहना है कि जल संस्थान की रिपोर्ट ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को गलत बता दिया है। भाजपा का ये तर्क है कि कांग्रेस के आरोप सनातन और देवभूमि विरोधी मानसिकता का परिचायक हैं। ताजा जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि नदियों की सफाई के सरकार के प्रयास सफल हो रहे हैं। कांग्रेस का दुष्प्रचार पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि वो अपनी बात पर कायम है। कांग्रेस का कहना है कि एनजीटी ने देश की भाजपा सरकारों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर गंगा में सीवेज को रोकने के लिए तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए गए तो स्नान और आचमन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कांग्रेस ने सवाल किया है कि कांग्रेस ने कहा कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करोड़ों श्रद्धालुओं को आश्वासन देंगे कि गंगा जल स्नान और आचमन के योग्य होगा? क्या राज्य सरकार हाई पावर कमेटी गठित कर पूरे प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नालों को गंगा में मिलाए जाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट एनजीटी में प्रस्तुत करेगी? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। गंगा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने एनजीटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार के स्वच्छ गंगा के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एनजीटी ने देश की भाजपा सरकारों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि गंगा में सीवरेज को रोकने के लिए तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए गए तो स्नान व आचमन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कांग्रेस के इन आरोपों के बीच उत्तराखंड जल संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए गंगोत्री एसटीपी से निकलने वाले पानी को साफ बताया है। वर्तमान में जो खबरें आ रही है कि यहाँ गंगा हरिद्वार में क्षेत्र में पानी के प्रदूषित है, ऐसा है, लेकिन एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं। यहाँ पे हरिद्वार में 12 हमारे स्टेशन है, मॉनिटरिंग स्टेशन है। एक स्टेशन पर टोटल कोलीफॉर्म की जो है संख्या बढ़ी हुई पाई गई थी। अजितपुर का एक लोकेशन है जहाँ एसटीपी के नीचे सैंपलिंग की गई थी और उसमें ही टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी। परंतु ये कहना कि पूरे हरिद्वार में पूरा गंगा प्रदूषित है, ये उचित नहीं है। वर्तमान में जितने भी भारत सरकार के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और एमओईएफ के नॉर्म्स है, उसी नॉर्म्स के अंतर्गत पानी की व्यवस्था है और उसे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, जिससे कि एक क्लीन गंगा, स्वच्छ गंगा का जो सपना है वो साकार हो सके। भारतीय जनता पार्टी आखिर कितना झूठ परोसेगी प्रदेश की जनता को? इंसानों के या पशुओं के मल में पाया जाता है वो बैक्टीरिया और वो गंगा जल में पाया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि गटर का पानी और तो और 9 फरवरी को भी 2024 को भी एनजीटी ने साफ तौर पर एफआईआर के निर्देश दिए थे और कहा था कि जिन अधिकारियों को गंगा के उद्गम को साफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए इन सभी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। अब भारतीय जनता पार्टी लीपापोती का प्रयास कर रही है, हर बात को हिंदुत्व से जोड़ रही है, तो वो करती रहे, लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा काम है सवाल पूछना कि गंगा जल के नाम पर आप तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? ना वो जल स्नान करने योग्य है, ना वो आचमन करने योग्य है। पार्टी जिस प्रकार से गंगा मां को
और उसके जल को जिस प्रकार से अशुद्ध बता रही है और पीने योग्य नहीं बता रही है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि धीरे धीरे ये लोग जो हैं हमारे जितने भी जो पवित्र स्थान हैं, जो पवित्र नदियां हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन चीजों को ये लगातार आघात करते रहते हैं। और इस प्रकार का दुष्प्रचार जो है विपक्ष को कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम जो है वो हमारी जो धर्म है और जो हमारी सनातनी परंपरा है, उसके अंतर्गत जो चीजें होती हैं उनका सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार से विपक्ष का जो भी कहना है बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और गंगा की स्वच्छता को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, आज आप देखिए कि गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे के माध्यम से हमने प्रत्येक अभियानों से जो है गंगा की निर्मलता, उसकी स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री में सीवर जनित फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा मानक से अधिक पाए जाने पर नाराजगी जताई थी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने इस प्रकरण में उत्तराखंड के मुख्य सचिव को जांच कराने के निर्देश दिए थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार नमामि गंगे परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए गंगा की सफाई पर लगा रही है, बावजूद इसके गंगा और अन्य सहायक नदियों की सफाई नहीं हो पाई है। राजनीतिक लोग हैं, हम तो दूषित या दुष्प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन क्या एनजीटी भी दुष्प्रचार कर रही है, जिसने स्वयं उसकी रिपोर्ट में कहा गया है गंगा का जल नहाने योग्य तो है लेकिन पीने के योग्य नहीं है। क्या वो भी दुष्प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? भाजपा के लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, सबक लेना चाहिए, किसी चीज से स्वीकार करना चाहिए अपनी गलती को। आज जगह जगह के जो एसटीपी हैं, जहाँ का दूषित पानी जल गंगा जी में बहाया जा रहा है, मलमूत्र बहाया जा रहा है, उसको बंद करने का काम करें, उसका ट्रीटमेंट ठीक करने का काम करें। आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है। गंगा नदी जो है हमारी पवित्र नदी है, इसे हम पूजते भी हैं, इसका जल भी पीते हैं। लेकिन कुछ समय से जब से बीजेपी का राज हुआ है तब से ना तो नदियां ही साफ हैं, ना ही माननीय मुख्यमंत्री के कार्य ही साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी चीज पर बिल्कुल एक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का कार्य हो, चाहे वो नदी साफ करने का कार्य हो, चाहे वो एम्बुलेंस का कार्य हो। 108 का आप देखते रहते हैं कि दिन प्रतिदिन आए दिन घटना होती है। और चौथा आपका जो बेरोजगारी का कार्य वो भी चरम सीमा पे ही है। लेकिन जिस प्रकार से हम नदियां देख रहे हैं कि इस प्रकार से शुद्धता उसकी घटती जा रही है, उसका कारण है जो माननीय मुख्यमंत्री ने और अभी वर्तमान समय में बीजेपी ने जो बहुमुखिया बैठाया है, जिन्होंने आजकल पंजाब के हो गए। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में गंगा की शुद्धता को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। भाजपा कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। एक ओर जहां कांग्रेस एनजीटी के आदेश को आधार बनाकर गंगा की शुद्धता पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं भाजपा जल संस्थान की रिपोर्ट को आधार मानकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि गंगा की शुद्धता को लेकर मचा सियासी ये बवाल कब तक शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शीशपाल सिंह बिस साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। शुभम गिरी महाराज जी हैं, महंत हैं। और उदित घड़ियाल साहब हैं, समाज सेवी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम कर लेंगे सतीश चंद्र जी के साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि गंगा जो है वो अशुद्ध है फिलहाल वर्तमान की स्थिति और हमारी गलतियों के चलते। क्यों आखिर ये स्वीकार सरकार नहीं कर रही है? मतलब ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि दिखने वाला सच है, तो फिर कैसे इस बात और कह भी रही है कांग्रेस कि स्वीकार कर ले मुख्यमंत्री कि गंगा जल आचमन योग्य और स्नान योग्य रह जाएगा कम से कम। सीवेज प्लांट्स क्या उत्तराखंड में बिल्कुल स्थिति ठीक हो गई? कहीं पर भी गंगा में क्या नहीं दिख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह गया है
कैसे इस सनातन धर्म का अपमान करा जाए। कभी ये केदारनाथ मंदिर को स्थानांतरित कराने के मुद्दे पे बात करते हैं, कभी ये बोलते हैं कि गंगा नदी जो है वो प्रदूषित हो गई है। सर लेकिन मुझे ये सर समझ में नहीं आता मैं माफी के कि- साथ आपको टोक रही हूँ सर, मेरा सवाल है, कांग्रेस का नहीं, मेरा सवाल है, आप केदारनाथ मंदिर को स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं, जबकि खुद आप दिल्ली में क्या कर रहे थे जिस पर आपको बैकफुट पर जाना पड़ा सर, नहीं, और बैकफुट पे कांग्रेस जाना- पर आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद जो उचित कदम था उन्होंने उठाया और उस पे बहुत सारे सुधार भी करे। उसके बाद उन्होंने एक कानून भी बनाने की घोषणा करी है। ठीक, देखिए मेरा कांग्रेस पार्टी से ये कहना है कि गाय हमारे लिए माता है और गंगा भी हमारे लिए माता है। देखिए, नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था वो हमारी सरकार ही लेके आई और ये पूरे देश और विश्व में पता है कि गंगा, गाय और हमारे लिए क्या मुद्दा रखते हैं। देखिए, ये हमारे मुद्दों से भी बढ़ के हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार आई उन्होंने आते ही ये बोला कि गाय को हम वहां का राजकीय पशु बनाएंगे। देखिए, ये चीजें कांग्रेस कभी नहीं कर सकती और कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है। देखिए, उस चीज के लिए जो गंगा नदी में जो प्रदूषित होने की बात आई है उसके लिए इकॉन जो लैब है, जो मान्यता प्राप्त लैब है जल संस्थान की, उन्होंने उस पर अपनी रिपोर्ट दी है और वो जो गंगा का जल है वो स्वच्छ पाया गया है। लेकिन उस पर भी रिपोर्ट तैयार करी जा रही है, उस पर भी जिस लैब की जो रिपोर्ट थी जिसपे गंगा का जल जो है मानकों के अनुरूप नहीं आया था, उस पर भी कार्रवाई करी जा रही है, उस पर भी रिपोर्ट दर्ज करी जा रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस इसी तरह के मुद्दे बनाने पे इतना आतुर क्यों रहती है, उसे इस तरह के मुद्दे ही रास क्यों आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये सनातन जो भी हमारे अनुयायी हैं वो सब जानते हैं कि कांग्रेस की दशा और दिशा क्या है। अगर उनकी इतनी अच्छी गंगा को लेकर इतनी अगर उनको सहानुभूति या संवेदनशीलता है तो वो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर क्यों नहीं है। आज वो सिर्फ गंगा गंगा गंगा। मुझे यह समझ में नहीं आता, जब 18 नवंबर को 2024 को ही दूसरी रिपोर्ट में यह पाया गया कि गंगा जल जो है वो मानकों के अनुरूप है, तो अब इनको दिक्कत क्या है अभी भी। लेकिन ये फालतू के मुद्दे उठाने में लगे हुए हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आप जन सरोकार वाले मुद्दे उठाइए महाराज, आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए। आपके इन्हीं दिशाहीन मुद्दों की वजह से आपका जो हश्र हुआ है पूरे प्रदेश और देश में, वो आने वाले समय में कहीं और खत्म ना हो और आपका अस्तित्व खत्म ना कर दे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के हमारे बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं और ये जो पार्टी है बड़ी विद्वानों की पार्टी मानी जाती है, जो स्वयंभू अपने को मानते हैं, जनेऊ धारण करने वाले, जो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ धारण करते हैं, वो आज हमें गंगा की जल के बारे में बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कितनी बार गंगा स्नान करने आ गए हरिद्वार में, ये तो बताइए। ये इनके पास मुद्दे, ये मुद्दे विहीन इनके पास बातें हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आज ये बता रहा हूं, जितने भी हमारे सनातन के अनुयायी देख रहे होंगे वो आज और कांग्रेस के ऊपर से आस्था खत्म कर देंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने देश को और प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है, हिंदुत्व को डुबाने का काम करने का ये जो काम कर रहे हैं, ये जनता अच्छे से देख रही है और आगे भी देखेगी। ठीक है सर, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं शिषपाल सिंह बिस्सा। सर, बहुत स्वागत आपका भी। शिषपाल जी, सनातन का आप विरोध कर रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं, सतीश जी को आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन बड़ी बात ये तो गंगा की जो स्वच्छता है उस पर तो खुद आप काम करने के न जाने कितने दावे कर चुके, और अगर स्वच्छ करने के दावे किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि उनमें फिलहाल ट्रेनों का पानी जा रहा है, और जा रहा है वो दिख रहा है। मैं खुद अभी हाल ही में देख कर आई हूँ। देखिए गरिमा जी, गंगा की स्वच्छता पर ये जो रिपोर्ट आई है ये कोई कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से क्यों बौखला रही है भैया? जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्या कांग्रेस के नियंत्रण में है? केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। और अगर वो कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, न्यायालय उस पर कोई आदेश दे रहा है, कांग्रेस उसी का हवाला देकर के सरकार को चेताने और जगाने का काम करिए कि भाई महाकुंभ जो है सनातन में बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत ही प्रतिष्ठित आयोजन है, श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन है और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ न हो, इसलिए समय रहते कड़े कदम उठाए जाए। और ये बात तो माननीय न्यायालय ने भी कही है। तो इसमें जो है कहां से आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी कहां से जो है सनातन या गंगा का अपमान कर रही? हम तो लगातार कर रहे हैं कि गंगा की स्वच्छता के नाम पर
हजारों करोड़ रुपए जो है आपने बर्बाद कर दिए, लेकिन आज तक उसका क्या रिजल्ट रहा है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है कि गंगा में 247 नालों से गंदा पानी जो है सीधे गंगा जी में जा रहा है, जिसमें जो है बहुत ही खतरनाक जो है तत्व पाए जा रहे हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि ये पानी न तो आचमन योग्य है न स्नान करने के योग्य है। फिर आप जो है श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर सकते हैं? जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो इतने खराब हालत में है। येसी जी इसी रिपोर्ट में जो है उसका साफ साफ उल्लेख है कि 16 शहरों में केवल आप देख लीजिए कि जितने भी 41 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें से 6 तो बंद ही पड़े हुए हैं और 34 जो प्लांट हैं वो मानकों के जो है विपरीत है, उस पर खरे ही नहीं है। मात्र एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मानक के हिसाब से काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि गंगा कितनी स्वच्छ हो रही है, वो कितनी जो है स्वास्थ्य के लिए आए। ठीक है, अगर सरकार को चेतावनी जगा रही है भाई समय रहते इसको दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इससे जो है इनको मिर्ची लगती है। भारतीय जनता पार्टी मतलब जो कहे वही सही है क्या? ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आप ही ने बोला था, ये तो आप ही ने बोला था खाता था भाई हैदराबाद जो है वो सही। और जिन्होंने जो है जिस माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिए, कहिए ना कि आदेश गलत है। आप जो है अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर जनहित में, श्रद्धालुओं के हित में, आस्था के हित में अगर कोई सवाल उठा रही है तो इनके पेट में मरोड़ उठने लग जाती है, इन्हें मिर्ची लगती है। आखिर भाई आप आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं? क्यों जो है उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी को माननीय न्यायालय ने 4 सप्ताह का समय दिया है कि जिलेवार आप विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। तो ये कोई साधारण मामला है? और उत्तराखंड के संदर्भ में तो बहुत गंभीर टिप्पणियां की हैं कि गंगोत्री में ही गंगा इतनी अपवित्र है कि अधिकारियों पे सीधे FIR दर्ज होनी चाहिए। तो ये टिप्पणी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है भाई। मैं आपको आदर के साथ बताना चाहता हूं ये माननीय न्यायालय की टिप्पणियां हैं और ये जो रिपोर्ट है ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं है। देखिए हमारी सरकार और जो उनमें जो विसंगति आई है उसकी भी जांच की बात करी गई है। ये भी तो बोलिए, जो विसंगतियां आई है परीक्षण में जल के उसमें भी जांच की बात करी गई है। ये विसंगतियां क्यों आई है? लेकिन अगर आस्था के संरक्षण के लिए कर क्या रहे हैं? सरकारें उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, केंद्र में हो, भारतीय जनता पार्टी की ही है, किसी दूसरी पार्टी की नहीं है। और आप अगर 2014 से केंद्र की सत्ता में होने के बावजूद अगर गंगा को स्वच्छ और पवित्र नहीं बना सके तो फिर आपके नकारापन को गंगा की दशा थी उससे अच्छी होगी आज गंगा की दशा। 2014 तो गंगा की दशा थी उससे अच्छी दशा होगी आज। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जो आवश्यक काम करते हैं वो काम कीजिए और जो लापरवाह अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी सही ढंग से पालन नहीं किया उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई कीजिए ना। क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है कि गंगा के नाम पर जो बजट आ रहा है उसकी जो है बंदरबाट हो रही है और जब उसकी पोल लेकिन बजट की बात तो दूर हो गई, पहले तो ये स्वीकार ही करना पड़ेगा ना कि कम से कम गंगा में स्वच्छता की अभी और जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आ जाती है कि जब उसको स्वीकार करेंगे तब उसके बाद स्वीकार करने के बाद काम पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे और प्लीज बीच में कोई मत बोलिए ताकि हम सभी को स्पष्ट रूप से सुन सके। शुभम गिरी जी महाराज हमारे साथ में है, एक बार पहले इनको सुन लेते हैं, बाकी मेहमानों को फिर जोड़ेंगे। बहुत स्वागत आपका महंत जी। शुभम गिरी जी, गंगा की असलियत फिलहाल क्या है, क्योंकि आप नजदीक से तस्वीर को देखते रहते हैं सर, अभी भी ट्रेनों का पानी, नालों का पानी किस तरीके से गंगा में अलग अलग जगहों पर है। मैं मानती हूं कि सरकार ने बड़े कदम उठाए गंगा की स्वच्छता के लिए, कई जगहों पर इन पर रोक भी लगी, लेकिन कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा गंदगी फैल चुकी थी कि अब उसे संभाल पाने में वक्त लगने वाला है और ट्रेनों पर खास तौर पर लगाम लगानी होगी, उसके बाद ही चीजें ठीक हो पाएंगी। बात कर रहे हैं हम गंगा स्वच्छता को लेकर, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। शुभम गिरी महाराज जी के पास में हम थे, बहुत स्वागत सर आपका भी एक बार फिर से। शुभम गिरी जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, गंगा की स्वच्छता किस हद तक भला कर पाने में सरकार जो है वो सफल हो पाई और असल में सच्चाई धरातल पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर आप राजनीतिक दल एक दूसरे को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन असली सच्चाई तो आप लोग देखते होंगे खुद वहां पर।
वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणो नमर्दीनम देवकी परणानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सभी को, जितने भी मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं, देश विदेश में आपके दर्शक जो के न्यूज देख रहे हैं, उन सभी को गीता जयंती के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय में यशी जी बुलाया है। 2 दिन पूर्व आपका जन्मदिन भी था, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। दीर्घायु रहे, स्वच्छ आपको आगे बढ़े, यश सत्तायु रहे और आप ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहे। यशी जी, एक कविता के साथ शुरुआत करना चाह रहा हूँ, आपकी आज्ञा हो तो कर सकता हूँ? तो सुनिए, बड़ी अच्छी शुभम कविता गिरी जी, कही मैं थी, आपके धरा साथ के- में गरिमा हूँ। मैं गरिमा आज आपके साथ में हूँ। बताइए, आप अपनी बात को पूरा गरिमा कर जी, सकते हैं। आपका जन्मदिन था 2 दिन पूर्व, माफ कीजिए, तो आपको जन्मदिन की भी बधाई, पूर्व के जन्मदिन में जो भी है। बहुत आप शुक्रिया, बताइए। लेकिन सर आज मेरा जन्मदिन नहीं है। आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। धरा के पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी, नगर कोई के बात मुक्ति मुक्ति कामी वंशजों के शोक से उतरी, भागीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी, किनारा ए स्वयं शिव ने जगत हित शीश धारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय में, जो माँ गंगा जी के लिए जो एनटीटी का नियम आया था, प्रदूषित है, फिर पहले कहा कि जल को प्रदूषित है, फिर बीजेपी कह रही, कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। देखिए, गंगा जी के साथ साथ यमुना भी दूषित है। अभी मैं प्रयागराज में था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ गरिमा जी, प्रयागराज में गंगा जी का क्या हाल है। हरिद्वार में सप्तऋषि नाला है, इतनी बार उस नाले को बंद करने के लिए मैंने कहा, अभी तक वो नाला बंद नहीं हो पाया। गीता कुटीर का नाला है और तमाम जगह शिवरोज की दिक्कत है। गौमुख से गंगा जी चलती है भागीरथी के रूप में, और गौमुख से आपका देवप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का, तो वहां से गंगा जी बनती है। आज तक गंगा जी में जिस तरह से कार्य हुए हैं, गंगा जी ने माना कि पूर्व की सरकार ने भी कार्य किए, राजीव गांधी जी गंगा एक्शन प्लान लाए और मोदी जी नमामि गंगे की योजना लाए, लेकिन अब 11 साल सरकार को हो रखी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। उस समय तत्कालीन जो शंकराचार्य थे, जगत गुरु ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और तमाम नेता बैठे थे, और निशंक जी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। लेकिन आगे देखिए, बड़े बड़े शहर है जिसमें सीवरेज की भी दिक्कत है, कई जगह बहुत दिक्कत है, लेकिन परमान निकेतन ऋषिकेश में काली कमली वालों ने सीवरेज का एक पार्क बना दिया। अभी नमामि गंगे की योजना, हरिद्वार में नमामि गंगे घाट बना है, उसमें दिखाते हैं कि गंगा जी में यहाँ पर सीवरेज का प्लांट लगा जाएगा, वो प्लांट लगा जाएगा। गंगा जी के साथ साथ गंगा जी की सहायक नदियां भी है, जैसे यमुना जी है। प्रयागराज में अगर मंदाकिनी गंगा चित्रकूट से आकर नहीं मिलती, तो यमुना जी का तो अस्तित्व भी खत्म था प्रयागराज में। दिल्ली में यमुना जी का अस्तित्व खत्म है, आपने छठ पर्व में देखा। और उसी प्रकार से गंगा जी का जो जल है हमेशा स्वच्छ रहेगा, क्योंकि गंगा जी सबकी पापदायिनी है। आप हरिद्वार भूमि से कभी भी जल भर दीजिए, उसके लिए वैज्ञानिक भी हैरान है, कभी भी गंगा जी का जल खराब नहीं मिलेगा। यशी जी, आप सॉरी रीमा जी, आपको पता होगा। और जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि गंगा जी स्वच्छ बहे, गंगा जी में पूर्व की सरकार भी दोषी है, वर्तमान की सरकार भी दोषी है, लेकिन सबको गंगा जी में निर्णय लेना चाहिए। टिहरी बांध में क्या हो गया है, टिहरी बांध में आपने मलेशिया के जैसे कॉटेज बना दिए हैं और वहीं पर बाथरूम वगैरह बने हैं, तो दिखाया भी था पहले मीडिया चैनल में, आपने दिखाया था। कई बार भागीरथी का जल रुकने की बात आ गई, कई बार मर्दांगना के जल रुकने की बात आ गई, तो हर चीज को देखना पड़ता है। लेकिन हम गंगा जी की बात कर रहे हैं, गंगा जी को स्वच्छ बहने की बात कर रहे हैं। गंगा जी तो मुक्तिदायिनी है और गंगा जी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। आपको ये मैं बता देता हूँ, जो एनटीटी की बात आई, हरीश रावत जी ने क्या किया था, जो मुख्यमंत्री थे उसको नहर घोषित कर दिया था, लेकिन हर की पैड़ी का अस्तित्व ब्रह्म कुंड का अस्तित्व है। हर की पैड़ी में व्यापारी भी आजकल आंदोलन कर रहे हैं कॉरिडोर के विरोध में। तो कॉरिडोर तो चलो सरकार का निर्णय है, क्या करेगी कॉरिडोर के लिए, और सरकार विषय में वार्ता करेगी, व्यापारियों के साथ बैठेगी, बैठक करेगी, लेकिन 7 धारा हर की पैड़ी में मिलती है। कुछ समय पूर्व आपको बता देता हूं कि वर्ष 2012 में 2011 में सप्तऋषि घाट है, वहां पर गंगा जल को रोका गया ऋषिकेश से, और चिला पावर प्लांट में उसको कन्वर्ट किया गया। चिला पावर प्लांट में बिजली बनती चिला डैम में, तो वहां से सीधे 1 नंबर घाट में आती थी। तो उसके लिए ब्रह्मलीन पूज्यपाद विनोद गिरी महाराज जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो मजबूरन सरकारों को गंगा जल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पहले गंगा जी में ऐसा कि गंगा जी में जो जल समाधि दी जाती है उसके ऊपर रोक लगा दी, चलो अब भू समाधि की व्यवस्था होगी। ऋषिकेश में अभी भी जल समाधि जाती है, इसके लिए भी सरकारों को सोचना चाहिए। और साथ में
माँ गंगा जी में जिस तरह से गंदे नाले मिल रहे हैं, उस नाले के विषय में सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो गंदे नाले मिल रहे हो पार्क में कन्वर्ट कर दिए, हम लोगों को भी सोचना चाहिए। मैंने आपके चैनल में कई बार आपने वार्ता की है, आपके चैनल आपकी टीम धन्यवाद के पात्र है, लेकिन मैंने ये भी कहा जो खंडित मूर्तियां है घाटों में इधर उधर पड़ी होती है, इसके लिए सरकार एक नियम बना के प्रयाग से ऊपर या ऋषिकेश से ऊपर एक अगर गंगा मूर्तियों को प्रवाहित करने का स्थान बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मूर्तियां पड़ी है, अभी गंगा बंदी हुई तो अभी हरकी पैड़ी में सफाई हुई यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा। हरिद्वार में उसमें देखा कि यूपी सिंचाई विभाग ही गंगा जी का इतना बड़ा वो करता है, हरिद्वार से लेकर जहां तक गंगा जी बहती है वहां तक का यूपी सिंचाई विभाग के पास क्षेत्र है। लेकिन अभी तक भी गंगा जी के किनारे हम घाट बना दे, घाट को स्वच्छ कैसे रखे, लेकिन गंगा जी के किनारे हम गंदे नाले मिलते हैं तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए। गंगा जल कभी भी दूषित नहीं हो सकता। अगर कोई आचमन करेगा करे, आचमन करना बहुत अच्छी बात है, आचमन करे, लेकिन आप ये देखिए जो भी हरिद्वार से चुनाव लड़ा या कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, किसी का भी हो, वो गंगा जी की हरकी पैड़ी में पूजन करता है, उसकी आस्था है। लेकिन आप कॉरिडोर भी बनाओगे तो कॉरिडोर में प्राण अस्तित्व का क्या हाल होगा। तो गंगा जी हरकी पैड़ी की जो सप्त धारा है, 7 धारा बन के गंगा जी बनी है। ऐसे ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा जी के लिए आंदोलन किया था। तो हम लोग गंगा जी की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज का हाल देखिए, अगर मान लीजिए यमुना जी में चित्रकूट की जो मंदाकिनी गंगा नहीं होती तो प्रयागराज में कितना बुरा हाल होता, नदी का अस्तित्व भी खत्म हो जाता। और बाढ़ आती है तो सारा कुंभ क्षेत्र को बह के ले जाती है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें गंगा जी के किनारे प्लांटेशन और स्वच्छ सीवरेज के वो बनाने चाहिए, पार्क बनाने चाहिए। अगर ऐसे हम योजना करेंगे जैसे परमान निकेतन ने किए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शहर भी बसे गंगा जी में। एनटीटी का नियम आया कि आश्रम भी अब गंगा जी से 500 कितने फुट दूर बना सकते हो, उसमें भी नियम आया है। तो हमें पहले तो वहाँ शौचालय जो बनते हैं उसके भी निर्माण कर रहे। नमामि गंगे घाट हरिद्वार में इतना बढ़िया सरकार के द्वारा लाया गया। मैंने नितिन गडकरी जी को भी कहा, मैंने उमा भारती जी को भी कहा और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी कहा और धामी जी को भी कहा, और साथ में मैंने आज लखनऊ में भी बैठकर वहां की मेयर को कहा कि गोमती नदी भी स्वच्छ बहनी चाहिए, क्योंकि जौनपुर में गोमती और गंगा जी का संगम होता है। तो जो भी नदियां सहायक नदी गंगा जी में मिलती है उसका अगर स्वच्छ बहेगी और गंगा जी को हम स्वच्छता रखेंगे। कानपुर के गंदे नाले बंद कीजिए, कानपुर के गंदे नाले क्यों नहीं बंद कर रहे, उसको बंद कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गंगा जी का कभी खत्म नहीं होगा, गंगा जी सदियों से रहेगी। और गंगा जी के बारे में हम सबको सोचना चाहिए। यशी जी, इसी बात में मैं कहना चाहूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, कांग्रेस पार्टी ने अगर आवाज उठाई तो सत्ता पक्ष बीजेपी कह रही है कि भाई इनका तो काम है सनातन से जुड़ी चीजों को लेकर इस तरीके के सवाल उठा देना, लेकिन असल में गंगा की स्थिति क्या है? उत्तराखंड में गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं और बात सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये उत्तराखंड की चर्चा है इसलिए हम उत्तराखंड पर आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर वैश्विक स्तर पर भी देखें, पूरे देश में हम देखें, गंगा की स्थिति अलग अलग जगहों पर किस हद तक खराब रही वो हमने देखा है, और ये हमारी अपनी लापरवाही और गलती और भ्रष्टाचार मिलीभगत इन सबके चलते ही हुई। लेकिन उत्तराखंड में दावे किए जा रहे हैं कि अब जो जल है वो आचमन और स्नान योग्य पूरी तरीके से कर दिया गया है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी कमी नहीं रह गई, हर जगहों पर नालों पर पाबंदी हो गई। क्या ये सच है सर? आवाज मिल रही है शांति प्रसाद जी आपको? देखिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में उदित घड़ियाल साहब हैं, समाज सेवी हैं, स्वागत सर आपका भी। उदित जी, वही सवाल आपसे भी कि क्या तस्वीर वैसी ही है जिसके दावे बीजेपी कर रही है कि एकदम साफ हो गया सब कुछ? बताइए आप। गरिमा जी देखिए, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था की प्रतीक है गंगा, यानी वो किसी भी रूप में गंगा का जल का आचमन करना चाहते हैं या अस्थियां गंगा में अपनी प्रवाह करवाना चाहते हैं। यह हर सरकार की जिम्मेदारी है और होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा आस्था का कोई भी ऐसी नदी विश्व में मौजूद नहीं है। अब सवाल उठता है कि कितनी प्रतीत हो रही है। मैं धीरे धीरे एक एक करके चलता हूं। शायद गंगोत्री में आया है, अभी नवंबर का है, तो इस वक्त का मैं प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं मानता। लेकिन अगर जब आप ऊपर की ओर चलते हैं ऋषिकेश से, तो ऋषिकेश एक केंद्र है
ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग है, उसके आप दाहिने हाथ में कटेंगे तो श्रीनगर है, कर्णप्रयाग है, आगे चलते जाइए केदारनाथ पूरी घाटी है, बद्रीनाथ पूरी घाटी, ये सब गंगा में मिल रही है। मतलब ये सब देवप्रयाग के बाद इकट्ठे मिल रहे हैं देवप्रयाग में। आप बाएं हाथ में चलेंगे तो चिन्याली सौड़ है, बड़ा टेहरी का टाउन है, चिन्याली सौड़ है, उसके आगे आप चलते जाइए उत्तरकाशी और फिर आप गंगोत्री पहुंचेंगे। यानी बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे गांव हैं, किन किन में एसटीपी लगा है, किन किन पे नहीं एसटीपी लगा है। पूरे पौड़ी शहर में कहीं एसटीपी नहीं है। पौड़ी की गंदगी कहां जाती होगी, ये कोई सोच रहा है? श्रीनगर में कितने एसटीपी लगे हैं जो श्रीनगर को हैंडल कर रहे हैं? रुद्रप्रयाग में कितने लगे हैं? क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है? और देखिए अकेली यही नहीं है, सब जगह है। उधर रामगंगा, कोसी, यमुना, ये सब बाद में कहीं ना कहीं गंगा से मिल रहे हैं। गंगा को पवित्र रखने के लिए देखिए एक सवाल चल रहा था कि राजीव गांधी जी ने शुरुआत करी थी, कोई राजीव गांधी ने एक बड़ा अच्छा प्रयास करा था। अभी आपने एक शब्द कहा था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है क्या ये सब? राजीव गांधी जी ने यमुना क्लीनिंग का एक 7 किलोमीटर की दिल्ली का एक प्रोजेक्ट करा था जिसमें 1500 करोड़ के करीब का था। आप आज भी जाके यमुना को देख लीजिए, वैसे ही काली दिख रही है, उतनी ही गंदगी। वो 1500 करोड़ पूरे के पूरे स्वाहा हो गए। वही यहां पर भी हो रहा है। देखिए मोदी जी की इच्छा है, देखिए सबकी इच्छा है, हर पार्टी में होती है, और मोदी जी का विशेष लगाव है उत्तराखंड के साथ में। मेरा कहना यह है कि जो सबसे पहले गंदगी शुरू हो रही है, मैं आपको एक जगह ले जाता हूं जो सबके लिए बहुत चौंकाने वाला होगा, वो है केदारनाथ धाम। पहले तो 40 लाख यात्री आते हैं चारों धाम में, हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं है। वो जो मेकशिफ्ट टेंट बनते हैं जिनमें टॉयलेट्स बनते हैं मेकशिफ्ट, वो बाद में कहां जाते आए, उसका वेस्ट किस जगह जा रहा है, वो किधर सीप कर रहा है? केदारनाथ में 6-7 हजार खच्चर चलते हैं। उन खच्चरों से लगभग 20,000 किलो खच्चर की लीद रोज पैदा होती है। वो उसका डिस्पोजल का कोई तरीका आज तक इजाद नहीं हुआ है। वैष्णो देवी में फेल हो गए वो लोग। वो धीरे से क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी जो लीद गिरती है पगडंडी पे पैदल रास्ते पे, उसको धीरे से सरकाते हैं और ढाल पे फेंक देते हैं। बारिश होती है, वो नीचे मंदाकिनी में जाती है, धीरे से अलकनंदा में आती है, और फिर वो आके मेन गंगा बन जाती है देवप्रयाग में। उसकी किसी ने चिंता नहीं करी है। जो अभी एनिमल फिकल आया है, जो एनिमल का एक पार्ट आया है, मुझे लगता है, मुझे जहां तक लग रहा है वो वहीं से पैदा हुआ है। देखिए समस्या बहुत गंभीर है। हम बुलाए जा रहे हैं, यात्री आए जा रहे हैं, हमारे लोगों की आमदनी भी बहुत जरूरी है, सबका चलना जरूरी है, लेकिन इस गंगा जो यहां से लेके उत्तराखंड से लेकर और गंगा सागर तक लोगों को हर रूप से जीवन यापन, सारी जितने धर्म के बड़े नगरी हैं वो सब गंगा किनारे हैं। इसको शुद्ध रखना, इसको साफ रखना बहुत जरूरी है, या कोई सरकार हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि साफ रखना बहुत जरूरी हो, और कई स्तरों पर इस चीज को लेकर कदम बढ़ाए जाएंगे, शायद तब सफाई मेंटेन हो पाएगी। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में। शांति प्रसाद जी बहुत स्वागत आपका भी। अभी आपसे सवाल किया था तब आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। शांति प्रसाद जी, स्थिति असल में क्या है? कांग्रेस ने सीवेज के मुद्दे उठाए हैं, बहुत गंभीर और बड़ी आम बात है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने। ये सच है, मुझे लगता है इसको उत्तराखंड वासी भी स्वीकार करेंगे कि सीवेज का पानी अभी भी सीधा गंगा में कई जगहों पर जा रहा है। बड़े स्तर पर आपने रोक लिया, लेकिन जो छोटे स्तर पर नाले लगे हुए हैं वो सब अभी भी जस के तस ही काम कर रहे हैं। और जब तक वो ठीक नहीं होंगे, क्या गंगा को आप स्वच्छ कहें? वो जो गंगा को स्वच्छ करने का वो पूरा मान लिया जाएगा बिना? 20,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं गंगा सफाई के नाम पर। और अभी सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा कुंभ इलाहाबाद में 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। और गंगा के क्या हालात हैं ये किसी से छुपा नहीं है। एनजीटी जो केंद्र सरकार की संस्था है, वो गंगा के मुहाने में ही गंगा के मानकों पर जो है सवाल खड़े कर चुकी है। इससे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद तक गंगा में लगभग 300-350 जगह ऐसी हैं जहां गंदे नाले गंगा डाले जा रहे हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा है। हम पिछले 10 सालों से लगातार कह रहे हैं कि चंद्रभागा की गंदगी सीधा गंगा में जा रही है।
ये ठीक नहीं है, इसको जो है ठीक किया जाए। कोई सुनने वाला नहीं। ये तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को सनातन धर्म की पार्टी कहती है, सनातन धर्म की आस्थाओं पे चलने वाली बात कहती है, और उस पार्टी के विधायक मंत्री ऋषिकेश से है प्रेमचंद्र जी, मगर चंद्रभागा की गंदगी भारतीय जनता पार्टी की गंगा सफाई की पोल खोदती है। एनजीटी के मानक हैं कि गंगा से 120 मीटर दूर कोई भी जो है गंगा के किनारे होटल ना बने, कोई आश्रम ना बने। मगर मैं गरुड़ चट्टी ऋषिक यमकेश्वर का रहने वाला हूं। गरुड़ चट्टी में आप देख लीजिए, लक्ष्मण झूला में देख लीजिए, आप स्वर्गाश्रम में देख लीजिए, सीधा सीवरेज का पानी गंगा में डाला जा रहा है। कौन टोकेगा, कौन बोलेगा? आज जो ये डिबेट है, ये कम से कम 20 डिबेट ऐसी हो चुकी है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई, केंद्र सरकार की संस्था है एनजीटी, और मानकों पे यदि गंगा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मानक गंगा शुद्ध नहीं है, आचमन लेकर सनातन धर्मी बीमार होंगे। जो संस्थाएं हैं गंगा सफाई की यदि नहीं कर पा रही हैं तो उन पर मुकदमे लगे। ये कोई विपक्ष का सवाल थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें परेशान है कि भाई गंगा के अंदर गंदगी हो रही है। मगर दुख की बात है कि जब जब किसी डिबेट पर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया तरीका है राजनीतिक मोड़ दे दो कि कांग्रेस गलत कह रही है। अरे भाई, आप सही बताओ तो। आप किसी एक चीज पर तो ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर अच्छा काम कर रही है, केंद्र के अंदर अच्छा काम कर रही है। अब आप बताइए गरिमा जी, इलाहाबाद में साधु संतों ने जो है कुंभ में स्नान करना है। जब स्थिति गंगोत्री में गंगा की सही नहीं है तो इलाहाबाद में तो काला पानी है बिल्कुल बना हुआ। ऐसे में सवाल बनते हैं, उन सवालों का निदान सरकारों का काम है। मगर क्या करें, चोर चोर मौसेरे भाई, सनातन धर्म की आस्था वालों की आफत आई। गंगा गंदी हो रही, भारतीय जनता पार्टी इसमें भाजपा कांग्रेस कर रही है। ये दुख की बात है। हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार की संस्था एनजीटी अगर वाकई मानकों के अनुसार गंगा साफ नहीं है और वो सवाल खड़ी कर रही है, तो वर्तमान सरकार में केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है। तो सवाल भाजपा पे बनता है। ये भ्रष्ट और बेईमान पार्टी साबित हो चुकी है। चंदाखोरी में नंबर 1 है, कमीशन खोजी में नंबर 1 है। यही कारण है कि जो गंगा शुद्ध नहीं रख सकती, उस पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करना बनता है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी साफ दिखती है कि वो अपनी सफाई और अपनी अच्छाई बताने की बजाय कांग्रेस और अन्यों को गरियाने का काम करती है। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। सरकार भाजपा की है। गंगा में अगर सफाई नहीं हो रही है, मानकों में नहीं है, तो ये भाजपा का दोष है। ठीक है, सतीश जी से हम जवाब ले लेते हैं। सतीश जी, भाजपा का दोष है और भाजपा इस बात को स्वीकार करे। बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक नहीं थी। आपने पहले जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये काम है सनातन से जुड़ी चीजों को लेकर इस तरीके की बातें करना। बात यहाँ बैठे हर एक शख्स ने इस बात को स्वीकार किया कि गंगा की शुद्धता पर अभी भी सवाल उठने बहुत लाजमी है, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से जो स्वच्छता का मिशन आपने उठाया था वो पूरा नहीं हो पाया है। इसको स्वीकार कर लेने में दिक्कत क्या है? कम से कम आपने मिशन उठाया लेकिन पूरा नहीं हुआ। फिर अभी ये दावे कैसे हो सकते हैं कि अब वो जल आचमन योग और स्नान योग कर दिया गया है? देखिए गरिमा जी, भारत देश की परिकल्पना गंगा माँ के बिना हो नहीं सकती है। बिल्कुल। और हमारी पार्टी गंगा के प्रति अपने कर्तव्य को पहले दिन से कहती हुए आई है जब वो सत्ता में नहीं थी। 2014 से पहले गंगा का क्या हाल था ये मीडिया जगत आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, और कितनी बार इस मुद्दे को उठाया जाता था। आज ये देखिए कि विपक्ष को कटाक्ष करने का जो मौका मिल रहा है वो हमारे द्वारा ही गंगा के प्रति किए गए कार्यों को लेके ही किया जा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जल संस्थान ने इकॉन लैब के माध्यम से जो परीक्षण कराया गया उसमें गंगा के जल की शुद्धता पाई गई मानकों के अनुरूप जो एनजीटी ने तय करे हैं। लेकिन जो लैब के द्वारा गंगा नदी का पानी अस्वच्छ पाया गया, जो स्वच्छ नहीं था, तो उनके बीच में जो उनके बीच में आपस में जो भेद है, जो आपस में उनके अंतर है, उसको जांच के लिए भेजा गया है और उसमें असंगतियों में जांच कराई जाएगी। लेकिन मैं विपक्ष से सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं
कि आप जिम्मेदार विपक्ष बनिए, आप कटाक्ष करने के बजाय आप हमें सुझाव दीजिए। आप हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, तो इससे किसी का उद्धार नहीं होने वाला है, इससे आपका तो बिल्कुल भी उद्धार नहीं होने वाला है। आपने केदारनाथ के मुद्दे को उठा के आपने खुद देखा केदारनाथ में इनका क्या हश्र हुआ। तो अभी भी अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे अगर वो पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उठाएंगे और उससे इनको लाभ होगा, तो इससे उनको लाभ होने वाला नहीं है। और रही बात यूकेडी की, जो ये बोल रहे हैं कि ये चंदा और कमीशन खोरी पे खत्म हो गए, तो हाँ, इसीलिए भाजपा आज भी स्थिर पार्टी है और आप खत्म हो चुके हो। आपका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। आपका केदारनाथ में क्या रहा और क्या नहीं रहा वो पूरे प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके सनातन धर्म के आगे बढ़ाने वाले मुद्दों को लाए। इस तरह के मुद्दों से उनका भला नहीं होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है। ये सनातन धर्म के अनुयायी आप लोगों को आपका विनाश कर देंगे अगर आप इस तरह के ही मुद्दे उठाते रहेंगे, जिनका कोई सर है ना कोई पैर है। सर, इस तरह के मुद्दे से क्या मतलब है सतीश चंद्र जी? बड़ी बात है कि मुद्दा होता है, कुछ भी मुद्दा हो, गंगा की स्वच्छता क्या मुद्दा नहीं है? अब आप अगर गंगा पर बात हो रही तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे, ये तो गलत बात है ना। चलिए, शीशपाल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से पहले उनको सुनेंगे, उसके बाद आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। किसकी तरफ से? गरिमा जी, जब मैं बीच में बोल रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता जी के बीच में जब मैं बोला, तो आपने एक बात बोली कि कोई बीच में ना बोले। हाँ जी लेकिन सर, अभी मैं मैं जब बोल रहा हूँ तो यूपीडी के प्रवक्ता नहीं, मैं उनको रोक रही हूँ। आपने सुना नहीं सर, मैं उनको रोक रही हूँ। स्पष्ट रूप से हम तभी सुन पाते हैं किसी को भी जब आप लोग एक एक करके बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोक रही हूँ, लेकिन अब आप बोल चुके हैं और मेहमान है, उनको भी जोड़ लेते हैं, है ना। आपने बात रख ली, अब शीशपाल जी को सुन लेते हैं। ठीक है सर, शीशपाल जी आप बोलिए जल्दी से, आप कुछ कह रहे हैं और जल्दी बोलिए, सभी की प्रतिक्रिया लेनी है। देखिए गरिमा जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने केदारनाथ में सोने की चोरी का मुद्दा उठाया। वो जवाब तो आप दे चुके ना, वो जवाब आप दे चुके। जनता ने जो है कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन ये मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। आप आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, मनमानी करेंगे, कांग्रेस तब तक इन मुद्दों को उठाती रहेगी जब तक धर्म प्रेमियों के साथ जो है न्याय होता है, जब तक हमारे जो है धर्माचार्यों के सवालों के जवाब नहीं मिलते। और गंगा की स्वच्छता का सवाल है, गंगा हम सबके लिए माँ है, आस्था का सवाल है। और गंगा अगर प्रदूषित पाई जा रही है, परीक्षण हो रहे हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। आज के जो वैज्ञानिक सवाल है, निश्चित तौर पर वो चिंता के विषय है और उनके जवाब दिए जाने चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है। गंगा में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान है वो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, वो जो है अब बहुत खराब हालत में है, तो उनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? गंगा को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी किसकी है? इलाहाबाद और प्रयागराज में और वाराणसी में जो एनजीटी ने और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने चिंताएं व्यक्त की हैं, जो आदेश दिए हैं, वो बहुत ही चिंताजनक है। वाराणसी के डीएम को बिल्कुल, और ये रिपोर्ट किसी विपक्षी दल की नहीं है, ये तो सरकार को अपने आप ही समझना चाहिए। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। शुभम गिरी जी कुछ कह रहे हैं। शीशपाल जी ठीक है, हो गया, जल्दी से शुभम गिरी जी को सुन लेते हैं, बोलिए सर। देखिए, समय अधिक ना होने के कारण यशी जी, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे, कांग्रेस के बैठे, यूकेडी के बैठे। 2007 में किसने सरकार बनाई? भाजपा के साथ यूकेडी शामिल हुई थी, खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के साथ। 2012 में जिनके प्रवक्ता थे वो शामिल हुए। लेकिन चलिए, यूकेडी की बात नहीं है। शांति प्रसाद जी ने सही कहा कि चंद्रभागा का जो गंदगी जाती है, हमारे हरिद्वार में सुकी नदी है, उसकी गंदगी जाती है, तो वो तो बात सही है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। देखिए, आपकी दोनों जगह सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तराखंड सरकार से। हरिद्वार से ही गंगा जी स्वच्छ बह सकती है, देवप्रयाग से बह सकती है। देखिए, राजनीति ना करे। जो हमारे समाज सेवी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार के लपेट में लिपट गया है, लेकिन इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम गंगा जी का अस्तित्व बचाने की बात करें, हम सभी सनातनियां इस डिबेट में बैठे हैं। अगर हम मुद्दा उठाते गंगा जी के बारे में तो क्या बुराई है? नोएडा में 300 क्विंटल गौ मांस पकड़ा गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकारी जिम्मेवारी है, पूर्व की सरकार भी इसमें जिम्मेवारी है। पहले से ही गलत हो रहा है। कानपुर के नाले बंद होने चाहिए, हम तो चाह रहे हैं यशी जी, ये तो करना चाहिए ना सरकार को। इस तरह की बातें ना करिए। हमें गंगा जी को कैसे स्वच्छ बनाना है, सहयोग होता है सरकार के साथ। अगर मैं विपक्ष में हूं तो मैं सरकार से सवाल पूछ सकता हूं, अगर मैं सरकार में हूं तो विपक्ष में से सवाल पूछ सकता है। उसका जवाब अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गंगा की स्वच्छता को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी जो है वो सवाल पूछ रही है कि आखिर कब गंगा का जल स्नान और आचमन योग्य होगा, लेकिन दूसरी सरकार है जो स्वच्छता के बड़े बड़े दावे कर रही है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।